Hello, today we will discuss how to sketch y from the graphs of y dash and y double dash। ठीक है। तो पहले ड्रॉ करने से पहले we have to think कि हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है। देखो इसमें हमें ये ग्राफ गिवंस हैं y सॉरी f डैश x का और f डबल डैश x का। ठीक है। और जो ये p पॉइंट है इस पॉइंट से हमारा ग्राफ पास कर रहा है, ये गिवन है। ठीक है। y passes through p पॉइंट। ठीक है। अब हमें ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले क्या क्या चाहिए होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए होते हैं, राइट। क्रिटिकल पॉइंट से हम बता सकते हैं कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स और क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, राइट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, राइट। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या था, जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो होगा या फिर डिफाइन नहीं होगा, राइट। ये लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स जीरो होगा या फिर एफ डबल डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, राइट। तो पहले हम इस ग्राफ से देखेंगे, जो हमारे पास ग्राफ्स गिवन है एफ डैश एक्स का और एफ डबल डैश एक्स का, कि कहाँ पे वो जीरो है। देखो एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ जीरो है, एक तो इस पॉइंट पे जीरो है और एक इस पॉइंट पे जीरो है। अब देखो हमारे पास ये पॉइंट्स गिवन नहीं है, इनको हम ए और ए कॉमा बी मान ले। ये ए ले लेते हैं और ये ले लेते हैं बी फॉर आवर कन्वीनियंस। ठीक है। अपनी सुविधा के लिए हम इन्हें अज्यूम कर लिए ये ए एंड बी है। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, जहाँ एफ डैश एक्स कहाँ जीरो है, ए और एक्स इज इक्वल टू बी के लिए जीरो है। तो मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल पॉइंट्स तो हमारे क्या हो गए, एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी, राइट। और हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब जहाँ पे एफ डबल डैश एक्स जीरो हो या एग्जिस्ट ना करे। तो एफ डबल डैश कहाँ पे जीरो है, देखो ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू जीरो, ये एफ डबल डैश एक्स का ग्राफ है। तो ये जीरो कहाँ पे है, ओरिजिन पे जीरो है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारा कहाँ पे हुआ, एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए। तो एक बार हम इसे नंबर लाइन पे देख लेते हैं, कहाँ पॉजिटिव दे रहा है कहाँ नेगेटिव दे रहा है क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है। मतलब वेवी कर्व मेथड का यूज करके हम देख रहे हैं कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। और ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स का यूज करके देखेंगे हम कहाँ कनकेव अपवर्ड है कहाँ कनकेव डाउनवर्ड है, फिर उसका यूज करके हम क्या करेंगे, स्केच कर देंगे वाई का ग्राफ। देखो क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब कहाँ है, पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या थे हमारे, ए और बी, राइट। देखो अब अगर हम बी से आगे चलें, देखो बी क्या है, बी से अबव आगे, बी से आगे क्या है हमारा, एफ डैश एक्स क्या दे रहा है, पॉजिटिव है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से ऊपर है तो ये क्या हुआ पॉजिटिव। ए और ए कॉमा बी के बीच में हमारा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मतलब एक्स से लेस देन है, एक्स एक्सिस के नीचे है ना। तो वाई मतलब वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो मतलब ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। और ए से लेस तो क्या देगा, ए से लेस देखो इसका ग्राफ क्या है, अपवर्ड है, अपवर्ड अबव देन एक्स है, एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या, ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हुआ। तो ये किसका था, हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम चेक कर रहे हैं, आई फॉर इंक्रीजिंग डी फॉर डिक्रीजिंग। तो देखो हमने पॉजिटिव के लिए हम क्या शो करते हैं, इंक्रीजिंग मतलब अपवर्ड, लेस देन मतलब डिक्रीजिंग, देन अपवर्ड। ठीक है। देखो पॉजिटिव से फिर नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव है मतलब लोकल मैक्सिमा हुआ हमारा। और फिर नेगेटिव, पहले नेगेटिव है फिर अपवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, मतलब लोकल मिनिमा हो गया ये पॉइंट बी। ठीक है। अब हम देखेंगे कनकेव अपवर्ड,
अपवर्ड, कनकेव, डाउनवर्ड। सी यू मीन्स कनकेव अपवर्ड, सी डी मीन्स कनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसका भी हम ऐसे ही देख लेंगे। इसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारा क्या बन रहा था, जीरो बन रहा था ना इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो पहले हम जीरो देखेंगे। अब जीरो से ग्रेटर के लिए क्या है हमारा एफ डबल डैश एक्स। देखो, ओरिजिन के अगर राइट साइड में जाएंगे तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन अबव जा रही है, अबव देन एक्स एक्सिस है, यानी कि पॉजिटिव है। तो मतलब क्या हुआ, ये हमारा पॉजिटिव हुआ। और लेस देन जीरो के लिए क्या जा रहा है हमारा, देखो ये डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड द एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है मीन्स कनकेव डाउनवर्ड, और पॉजिटिव मीन्स कनकेव अपवर्ड। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड कैसे आ रहा है, तो तुम फर्स्ट वीडियो में ही चेक कर सकते हो, हाउ टू ड्रॉ स्केच, सॉरी हाउ टू ड्रॉ ग्राफ यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, आई विल एड दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू एंड चेक दैट। ठीक है, फिर देखो, अब हमारा आ गया पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आ गया, और कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, पहले अब रफ ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या बनेगा हमारा। देखो, यहाँ एक पॉइंट है हमारा ए। पहली बार देखो, ए पे क्या है, लोकल मैक्सिमा है, तो मतलब समथिंग अबव होगा, इसकी वैल्यू कुछ इस टाइप से होगी। ए पे वैल्यू क्या दे रहा है, ये ऊपर देगा कुछ। ठीक है, बी पे क्या है, मिनिमा है बी। देखो बी यहाँ पे ले लिया, मिनिमा मतलब कुछ इस टाइप से ले लिया, या फिर यहाँ पे भी दे सकता है। तो देखो, और एक पॉइंट ना, देखो हमारे पास ये है कि ये पी पॉइंट से पास कर रहा है हमारा फंक्शन, तो इसका मतलब क्या है, जो ए की वैल्यू है अबव देन एक्स एक्सिस ही आएगी, राइट। कुछ इस टाइप से ड्रॉ करेगा ना, कुछ ऐसे ऐसे करेगा कि यहाँ से पास होना चाहिए, पहले इस टाइप से पास होना चाहिए। तो देखो, अब और एक पॉइंट बीच में आएगा जीरो, क्योंकि जीरो हमारा ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। ए से लेस देन में क्या दे रहा है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, और क्या है हमारा जीरो से लेस देन इंक्रीजिंग। या देखो, इंक्रीजिंग किस टाइप से हो सकता है, इंक्रीजिंग या तो ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है। बट हमारा इंक्रीजिंग क्या है, इंक्रीजिंग है कॉनकेव डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है मतलब फर्स्ट वाला केस नहीं होगा, हमारा सेकंड केस होगा, या इनकी इस टाइप से होगा। तो हम्म, कुछ ऐसा होगा हमारा ग्राफ, राइट। अब देखो, ये था हमारा पॉइंट ए, ये था हमारा पॉइंट बी। अब ए के बाद क्या है हमारा, डिक्रीजिंग है, लेस देन जीरो है ना, डिक्रीजिंग है। और देखो, जीरो से कम है कम है, लेकिन अभी हम जीरो से लेस देन की बात कर रहे हैं, तो डिक्रीजिंग है और डाउनवर्ड है। तो देखो, डिक्रीजिंग या तो ऐसे हो सकता है, या फिर डिक्रीजिंग इस टाइप से हो सकता है। बट ये है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है ना, तो इसका मतलब ये होगा हमारा, ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इस टाइप से कुछ देगा ये। ठीक है, जीरो तक। अब देखो, एफ एफ ऑफ जीरो जीरो नहीं होगा, क्यों, कि इसमें कुछ ऐसा गिवन नहीं है, राइट। देखो, हाँ एफ जीरो पे क्या दे रहा है वैल्यू, तो पी दे रहा है ना, तो मतलब ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कौन सी हो गई, ये वाली पॉइंट पी होगा हमारा। ठीक है, ये भी हम रफ ड्रॉ कर रहे हैं, रफ जनरल शेप ड्रॉ कर रहे हैं कि क्या होगी। ठीक है, अब ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होगा, देखो ग्रेटर देन जीरो और लेस देन बी। ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या है, अपवर्ड, अपवर्ड है। अपवर्ड देखो, हमने ये ड्रॉ किए थे ना, हमने ये वाले दो ड्रॉ ग्राफ ड्रॉ किए थे अपवर्ड के लिए, तो सॉरी सॉरी, अपवर्ड के लिए नहीं है ये। अपवर्ड के लिए तो एक तो ये वाला केस बनेगा अपवर्ड, इंक्रीजिंग अपवर्ड भी हो सकता है, और डिक्रीजिंग अपवर्ड भी हो सकता है, राइट। तो अब हम चेक करते हैं, लेस देन जीरो के लिए क्या है हमारा, लेस देन जीरो और ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन बी ग्रेटर देन जीरो। इसके लिए ये है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है, और हमारा आ रहा है अपवर्ड, डिक्रीजिंग अपवर्ड। तो ये वाला ग्राफ होगा ना, देखो ये डिक्रीज हो रहा है और ये अपवर्ड है, तो इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफ इस टाइप से जाएगा, मतलब नीचे ही जाएगा ग्राफ। ठीक है,
अब हम पहुंच गए बी पे। अब देखो बी पे क्या देगा। बी के बाद हमारे क्या पॉजिटिव है, यानी कि इंक्रीजिंग है, और इसमें भी अप प्लस आ रहा है, मतलब कनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड में भी प्लस आ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग है और अपवर्ड है। इंक्रीजिंग अपवर्ड मतलब हमारा ये केस हुआ, मतलब ये केस हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ हमारा ग्राफ बन गया। इस पे दे रहा है हमारा लोकल मैक्सिमा ए पे, और बी पे दे रहा है हमारा लोकल मिनिमा। और देखो ये जीरो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट ही बन रहा है ना, क्योंकि पहले तो कनकेव डाउनवर्ड है, फिर हमारा बन रहा है अपवर्ड। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है फंक्शन का। ये हो गया हमारा वाई का ग्राफ, ग्राफ ऑफ वाई। अब इसको हम इस ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे। देखो, देखो पी से पास कर रहा था हमारा, और ए पर हमारा क्या था, दिया था मैक्सिमा। इस टाइप से होगा कनकेव अप, सॉरी, कनकेव डाउनवर्ड इंक्रीजिंग, फिर डाउनवर्ड, फिर इस टाइप से देगा था, दे रहा था राइट, पी से पास करके, और फिर ये ऐसे जा रहा था राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ ऑफ वाई। ठीक है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। वीडियो एंड करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं एग्जैक्टली हमने क्या किया था। देखो ग्राफ ऑफ वाई का ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें चेक हमें चेक करना होता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स मींस एफ डैश एक्स कहाँ पे जीरो और एफ डैश एक्स कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो उस ग्राफ से हमें दिख रहा है कि एफ डैश एक्स कहाँ जीरो है, एफ ऑफ ए के, सॉरी, ए के लिए और बी के लिए। हमने दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, उन्हें हमने एज्यूम कर लिया ए और बी। ठीक है, ताकि हमें इजी हो। ऐसी इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स करने के लिए क्या करना होता है, हमें एफ डबल डैश एक्स जीरो फाइंड करना होता है। तो एफ डबल डैश एक्स कहाँ पे जीरो है इस ग्राफ में, ओरिजिन के लिए जीरो है। ठीक है, अब हमने इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके देखा है कि इंक्रीज कहाँ करेगा, डिक्रीज कहाँ करेगा। तो ग्राफ से हमने का यूज किया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए। ठीक है, फिर हमने फाइंड किया है। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कनकेव अपवर्ड कनकेव डाउनवर्ड फाइंड करने के बाद हमने रफ स्केच ड्रॉ कर लिया, और देन हमने उस अपने ओरिजिनल ग्राफ में ड्रॉ कर दिया। ठीक है, थैंक यू। होप you like this video. If you like this video, please do like, subscribe and share it with your friends. Thank you so much.